हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हारी बात सच निकली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर वर्ड्स टर्न आउट टू बी ट्रू। योर वर्ड्स टर्न आउट टू बी ट्रू यानी तुम्हारी बात सच निकली। योर वर्ड्स टर्न आउट टू बी ट्रू। वो सारे पैसे लेकर भाग गया। ही रैन अवे विद ऑल द मनी। ही रैन अवे विद ऑल द मनी कह रहा है कि वो सारे पैसे लेकर भाग गया। ही रैन अवे विद ऑल द मनी। मुझे इसी का डर था। दिस इज़ वॉट आई फियर्ड कह रही है कि दिस इज़ वॉट आई फियर्ड यानी मुझे इसी का डर था। दिस इज़ वॉट आई फियर्ड मैं जानती थी वो ऐसा कुछ करेगा। आई न्यू ही वुड डू समथिंग लाइक दिस। आई न्यू ही वुड डू समथिंग लाइक दिस कह रही कि मैं जानती थी वो ऐसा कुछ करेगा। आई न्यू ही वुड डू समथिंग लाइक दिस। मैंने सबसे कहा था उस पर विश्वास मत करो। आई टोल्ड एवरी वन नॉट टू बिलीव हिम। आई टोल्ड एवरी वन नॉट टू बिलीव हिम कह रही है कि मैंने सबसे कहा था उस पर विश्वास मत करो। आई टोल्ड एवरी वन नॉट टू बिलीव हिम। मैंने कहा था वो हम सबको धोखा देगा। आई सेड ही वुड बिट्रे अस ऑल। आई सेड ही वुड बिट्रे अस ऑल कह रही कि मैंने कहा था वो हम सबको धोखा देगा। आई सेड ही वुड बिट्रे अस ऑल। लेकिन किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। बट नो बडी टुक माई वर्ड्स सीरियसली। बट नो बडी टुक माई वर्ड्स सीरियसली तो काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर इसने किसी को समझाया था पहले लेकिन इसकी बात को कि सबने हल्के में लिया। तो हम इस तरीके से बोल देते हैं ना कि किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट नो बडी टुक माई वर्ड्स सीरियसली लेकिन किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। तुम सही थी, वो भरोसे के लायक नहीं है। यू वर राइट ही इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। यू वर राइट ही इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी ये कह रही है कि तुम सही थी वो भरोसे के लायक नहीं है। यू आर राइट ही इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी। मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आई मेड अ बिग मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग हिम। आई मेड अ बिग मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग हिम कह रही है कि मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आई मेड अ बिग मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग हिम। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आई मस्ट रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। आई मस्ट रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स यानी मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आई मस्ट रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट नाउ। इट्स टू लेट नाउ कह रहेगी अब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट नाउ अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड हैपन नाउ। नथिंग कुड हैपन नाउ यानी अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड हैपन नाउ। इसमें बहुत रिस्क है। जब भी हम कोई किसी काम के बारे में कहते हैं कि इस काम में बहुत रिस्क है, बहुत खतरा है, तो हम इस तरीके से बोलेंगे इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। तो कोई किसी खतरे वाले काम को करने जा रहा है तो इससे कह रहा है कि इसमें बहुत रिस्क है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सब कुछ खो दोगी। इफ़ यू डिड दैट यू वुड लूज एवरीथिंग। इफ़ यू डिड दैट यू वुड लूज एवरीथिंग कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सब कुछ खो दोगी। इफ़ यू डिड दैट यू वुड लूज एवरीथिंग ये कह रही है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट टू लूज। आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट टू लूज यानी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आई हैव गोट नथिंग लेफ्ट टू लूज मेरे पास वहाँ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू गो देयर। आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू गो देयर कह रही है कि मेरे पास वहाँ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू गो देयर। मुझे देखते ही वो भाग गया है। यहाँ पर किसी के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि मुझे देखते ही वो भाग गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही रैन अवे एज सून एज ही सो मी। ही रैन अवे एज सून एज ही सो मी यानी मुझे देखते ही वो भाग गया। ही रैन अवे एज सून एज ही सो मी। इस काम में बहुत मेहनत लगती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस जॉब इन्वॉल्व्स लोट्स ऑफ हार्ड वर्क। दिस जॉब इन्वॉल्व्स लोट्स ऑफ हार्ड वर्क यानी इस काम में बहुत मेहनत लगती है। दिस जॉब इन्वॉल्व्स लोट्स ऑफ हार्ड वर्क। तुम ये अकेले नहीं कर सकते। यू कांट डू इट अलोन। यू कांट डू इट अलोन यानी तुम ये अकेले नहीं कर सकते। यू कांट डू इट
अलोन। मेरा यकीन करो मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे बात करते सुना था। तो इसने किसी को कोई बात करते सुना था, अब इसे बता रही है, ये भरोसा नहीं कर रही तो कह रही है कि मेरा यकीन करो, बिलीव मी, मेरा यकीन करो। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रही हूँ। आई हर्ड हिम टॉकिंग, मैंने उसे बात करते सुना था। बिलीव मी, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई हर्ड हिम टॉकिंग, कह रही है कि मेरा यकीन करो मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे बात करते सुना था। बिलीव मी, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई हर्ड हिम टॉकिंग। मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ स्टेइंग हियर। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ स्टेइंग हेयर, यानी मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ स्टेइंग हेयर। तुम आओ नाउ, मैं तो जा रही हूँ। आई एम गोइंग देयर वेदर यू कम और नॉट। आई एम गोइंग देयर वेदर यू कम और नॉट, कह रही है कि मैं तो वहाँ जा रही हूँ, तुम आओ या नाउ। आई एम गोइंग देयर वेदर यू कम और नोट। काश मेरे दोस्त भी यहाँ होते, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश माई फ्रेंड्स वर हेयर टू। आई विश माई फ्रेंड्स वर हेयर टू, काश मेरे दोस्त भी यहाँ होते। आई विश माई फ्रेंड्स हेयर टू। तुम गलत लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल। यू आर मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, कह रही है कि तुम गलत लोगों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू आर मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल। हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम, कह रहा है कि हम में से एक को उस पर नज़र रखनी होगी। वन ऑफ अस हैज़ टू कीप एन आई ऑन हिम। उसने जाने से पहले कुछ नहीं कहा, ये पूछ रही है कि कोई यहाँ से गया है, उसने जाने से पहले कुछ कहा था, तो ये कह रहा है कि ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट, यानी उसने जाने से पहले कुछ नहीं कहा। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट। काश मैंने उन्हें सच बता दिया होता, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ, कह रहा है कि काश मैंने उन्हें सच बता दिया होता। आई विश आई हैड टोल्ड देम द ट्रूथ। आगे कह रही है कि चाहे तुम कहो या ना कहो, कह रही है कि चाहे तुम हाँ कहो या ना कहो। वेदर यू से यस और नो। वेदर यू से यस और नो, कह रही कि चाहे तुम हाँ कहो या ना कहो। वेदर यू से यस और नो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आई विल गो अलोंग विद यू टू। आई विल गो अलोंग विद यू टू, यानी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। आई विल गो अलोंग विद यू टू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो, इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमने यूज़ किए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ रेगुलर देखोगे तो ये आपके खुद ब खुद याद होने लगेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इनको आपकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।